गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। एक नया हफ्ता, मार्केट का एक नया मोमेंट। और प्राइस अभी मॉर्निंग में मतलब आपको $60 ऊपर गैप अप खुला है और प्राइस वापस उसी एरिया में आ रही है। सिंपल सा अगर मैं आज के एनालिसिस की बात करूं, कोई फंडामेंटल न्यूज़ अगर इस वीक की बात करूं तो कोई ढंग की न्यूज़ है नहीं। आपकी एक पीएमआई की न्यूज़ है, वो थर्सडे को और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है। बाकी अगर आपको कोई देखा है तो इस पूरे वीक कोई मूवमेंट नहीं है। एज ए न्यूज़ फंडामेंटल के हिसाब से बात कर रहा हूँ तो टेक्निकल न्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करेगी। प्लस यहाँ पर एक चीज़ मैंने कल भी मतलब आपको एक मतलब है ना टेलीग्राम पे मैंने बोला था, अगर प्राइस प्राइस आपकी 3200 के ऊपर क्लोजिंग देती है तो अपने प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस है। अभी आप नोटिस करोगे प्राइस का भी मतलब है ना मूवमेंट किस तरफ का है। ये आपका एक डबल टॉप लाइक स्ट्रक्चर बन रही थी, फिर प्राइस ने नीचे मूव दिया है और ये ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा था। अभी ट्रेंड लाइन मार्केट ब्रेक कर रही है तो यहाँ तक मैं पहले वेट करता हूँ कि प्राइस गैप, इस गैप को फिल करके एक साइकोलॉजिकल लेवल से किस तरह रिएक्ट कर रही है, फिर अपन यहाँ से कुछ ट्रेड के प्लान करेंगे। ये एक मतलब सेलिंग थी लेकिन यहाँ पर अपन ने ट्रेड नहीं ली क्योंकि अर्ली एंट्री थी। प्राइस ने एक अच्छा मतलब है ना गैप अप के साथ प्राइस ओपन हुई और अग्रेसिव ऊपर जा रही थी, तो अपन ने यहाँ पर देखते हैं। दूसरा अगर अपन मैं बात करूँ तो अभी प्राइस का मूवमेंट क्या रहने वाला है और प्राइस का किस तरह क्या सीन है, तो अगर बात करें तो फिर देखो प्राइस का है ना दो तीन तरह से सिनेरियो। जैसे प्राइस अभी एक ट्रेंड लाइन को तोड़ के नीचे आ रही है तो इस गैप को फिल करके प्राइस इसी ट्रेंड लाइन को वापस रिटेस्ट करके इस साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास आके कंसोलिडेट करने के बाद में प्राइस नीचे जा सकती है। पहला टारगेट रहेगा आपका 85 का। देन नेक्स्ट टारगेट रहेगा आपका इसी ट्रेंड लाइन। ये वाली ट्रेंड लाइन कौन सी है सर? तो अगर मैं बात करूं तो आपकी ये वाली भी एक है ना अप साइड की भी एक ट्रेंड लाइन बन रही है जहां से प्राइस रेस्पेक्ट लेते हुए ऊपर की तरफ जा रही है। सेम चीज यहाँ पर थी, इसने ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक किया, देन यहाँ से इसमें इस एरिया को मतलब ना ब्रीच करके ऊपर भी जा सकती है। प्लस अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है प्राइस तो नेक्स्ट आपका मतलब है ना ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50 वाला जोन एंड पुराना मतलब 3120 22 वाला जोन है, इसको तोड़ के भी प्राइस नीचे जाती है तो बहुत अच्छी सेलिंग देखने को मिलेगी। अभी हाल फिलहाल देखा जाए तो इसी ट्रेंड लाइन को प्राइस ब्रेक कर रही है, रिटेस्ट का अपन वेट करेंगे। गैप गैप को है ना मतलब फिल कर देती है, साइकोलॉजिकल लेवल को किस तरह रिस्पेक्ट कर रही है, इसके बेस पे अपन है ना बाय या फिर है ना सेल साइड की प्लान करेंगे। हाल फिलहाल अगर आपको देखा जाए तो सेलिंग के बारे में ही सोचना है क्योंकि ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं है कि मतलब है ना गोल्ड को अपसाइड पुश कर सके। ये तो मार्केट की बात थी। अगर मैं DXY पेयर की बात करूं अभी तो DXY भी आपको समझ में आएगा, प्राइस ने एक गैप डाउन दिया है जिसकी वजह से गोल्ड भी है ना गैप अप खुला है, तो इसको फिल करने के लिए प्राइस अपसाइड मूव देगी। और पुराना अगर DXY भी ऊपर जाता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि प्राइस मतलब है ना गोल्ड में आपको मतलब है ना नीचे की तरफ मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। प्लस अभी ट्रेंड लाइन को ब्रेक हुआ है तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी, यहाँ पर आपको ना इस गैप की है ना फिलिंग के लिए वेट करना है। प्लस इसके रिटेस्ट एंड देन अपन है ना यहाँ से कुछ टारगेट बनाएंगे। ध्यान रखना जैसे ही आपका साइकोलॉजिकल लेवल टूटता है तो यहाँ से आप एंट्री लोगे तो आपका पहला टारगेट रहेगा 85 वाला जोन। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये वाला जोन है जहाँ पर आपके टारगेट रहेंगे। नेक्स्ट आपकी ये ट्रेंड लाइन रहेगी, इसको भी ब्रेच कर देता है तो फिर आपको मतलब अच्छे एक लेवल मिलेंगे 3150 और 3120 वाले, जहाँ तक मतलब प्राइस के जाने के चांसेस रहेंगे। हाल फिलहाल अभी सिनेरियो ये है। अब देखो एक चीज और भी है कि जैसे प्राइस इस गैप को फिल करके एक ऊपर की तरफ मूवमेंट देती है, इस पुराने वाले लेवल को भी तोड़ दिए, तो ध्यान रखना एक बफरिंग जोन है। बफरिंग जोन क्या होता है जैसे बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, मैं बफरिंग जोन का मतलब क्या बोलता हूँ, ऐसा जोन जहां पर अपन को ना कंफर्मेशन करनी होती है और ये थोड़ा सा मतलब बड़ा जोन है। रीजन क्या है 50 से इस 65 वाले जोन का, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम्स यहाँ से रिजेक्शन हुए हैं। प्लस इसी जोन से ये ना प्राइस बार बार टैप करके नीचे जा रही है, तो अगर ऊपर भी अगर है ना ब्रेक करता है प्राइस और ऊपर की साइड मूवमेंट भी मिलते हैं इस जोन से, कहाँ से ध्यान रखना, जहां पर ये डबल टॉप बनाए 3250 से लेकर 3265 वाला, कोशिश करना कि आप ये $15 का मूवमेंट है इसमें ट्रेड नहीं करो क्योंकि कोई भी ऐसा लेवल आ सकता है जहां से प्राइस अगर रिवर्सल होती है तो आपकी बाइंग की ट्रेड यहाँ पर मतलब है ना इतनी इंपैक्टफुल नहीं रहेगी। इससे अच्छा अपन यहाँ पर कंफर्मेशन लेंगे देन अपन अच्छे मूव कैप्चर करेंगे तो आपको एक अच्छे मूवमेंट देखने को मिलेंगे। उसके बाद में तो बढ़िया मतलब आपका 3300 का लेवल है, उससे पहले कोई अच्छा लेवल ही नहीं है। तो यहाँ से भी अगर 65 से भी आप ट्रेड लेते हो तो $40 से $50 के मूवमेंट अपन कैप्चर कर सकते हैं। तो इस बफरिंग जोन में अपन है ना सिर्फ कंफर्मेशन का वेट करेंगे, सिर्फ बाइंग के लिए। अगर यहाँ से कहीं से बाइंग आई तो यहाँ से ले सकते हो, लेकिन यहाँ से बाइंग के बीच में घुसने से मतलब है ना अच्छा है कि आप इसी जोन में थोड़ा सा वेट करो। उसके बाद में मतलब है ना अपन यहाँ से कुछ बाइंग की ट्रेड प्लान करेंगे क्योंकि पुराने टाइम में मतलब यहाँ से मार्केट बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट की है, यहाँ से भी सपोर्ट लेने की कोशिश की है। अगर इसको ब्रेक करती है तो हम मतलब कंफर्मेशन का वेट करेंगे क्योंकि ये जोन बहुत बड़ा है। मान लो कि अगर आप यहाँ से मतलब है ना कहीं भी किसी भी मतलब है ना जगह से यहाँ से ट्रेड प्लान करते हो, प्राइस रिवर्सल लेती है, $10-15 का मूवमेंट आता है तो आपके SL चले जाएंगे। इससे अच्छा अपन यहाँ पर वेट करते हैं और उसके बाद में अपन बाइंग साइड की ट्रेड प्लान करेंगे। हाल फिलहाल बाइंग का कोई सिनेरियो नहीं है मेरे हिसाब से, प्राइस को अभी भी सेलिंग में ही जाना चाहिए। लेकिन कुछ भी मतलब है ना मार्केट में
ढंग के मूवमेंट या मैनिपुलेशन वगैरह कुछ होती है तो बाइंग की मतलब ट्रेड भी बन सकती है। हाल फिलहाल अगर जिस हिसाब से मार्केट के देख सकते हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा, प्राइस के मूवमेंट है ना डाउन साइड के ही मिल रहे हैं। अभी आपको मतलब है ना बाय या फिर अप ट्रेंड की मतलब है ना ट्रेड बहुत मुश्किल से मिल रही है, इतना मतलब है ना एग्रेसिव मूव्स भी नहीं आ रहे हैं। तो देखते हैं अभी प्राइस का किस तरह क्या मूवमेंट रहता है। हाल फिलहाल मैंने आपको फंडामेंटल न्यूज़ के बारे में बता दिया कि सिर्फ और सिर्फ थर्सडे को है, बाकी आपकी मतलब सारी चीज़ें टेक्निकल बेस पे चलेगी। तो आपको एक अच्छा मूवमेंट मिलेगा और अच्छी टेक्निकल चीज़ें फॉलो होगी और अच्छा पैसा बनेगा। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक मैंने नीचे दे रखा है, तो वहाँ पर आपको सारी अपडेट्स मिल जाएगी। मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी है। बीटीसी की अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा, तो आपको समझ में आएगा बीटीसी ने अपना पुराना हाई भी तोड़ा है, 1,05,000 वाला। अभी मॉर्निंग में मतलब प्राइस आपका 1,07,000 जाके आई थी। ध्यान रखना मैंने एक चीज़ आपको बोली थी, अगर 1,09,000 रुपये, 1 लाख मतलब है ना $9,000 के आसपास मतलब है ना प्राइस आती है और उसके ऊपर भी मूवमेंट रहते हैं, तो आपका नेक्स्ट टारगेट मतलब अगर ऑल टाइम हाई ब्रेक होता है 1,09,000 वाला, तो आपको 1,25,000 तक के मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। और बहुत सारी न्यूज़ है ऐसी जो बीटीसी को सपोर्ट कर रही है। सारी जो कंट्रीज है मतलब अपने ट्रेड के हिसाब से मतलब है ना बीटीसी को मतलब है ना फुलफिल कर रही है। तो इस पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि अच्छे मूवमेंट मिल सकते हैं। प्लस इथेरियम की बात करूं तो इथेरियम में भी एक है ना डाउनफॉल आया था बहुत अच्छा वाला, जहां प्राइस मतलब आपके ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2700 पे ट्रेड कर रही थी, अभी मतलब प्राइस आपको 2300 पे ट्रेड करने को मिल रही है। अभी है ना एक अच्छा मतलब बाइंग थी ये 2300 वाली, बट अभी मतलब है ना कोई सिनेरियो नहीं है कि मतलब है ना इथेरियम के बाय का प्लान। बट बीटीसी आपको मतलब है ना एक अच्छे लेवल से अगर आपको ट्रेड मिलती है, या तो 1,02,000 से, या फिर ऑलमोस्ट है ना साइकोलॉजिकल लेवल 1 लाख से, तो आपको यहाँ से ट्रेड की प्लान कर सकते हैं अपन। गोल्ड अभी डाउन साइड के मूवमेंट ही है। गोल्ड में तो कोई खास मतलब मेरे को सिनेरियो दिख नहीं रहा है अभी ना, प्राइस इस गैप को ही फिल कर सकती है। एक चीज़ उसमें और ध्यान रखना, अगर मैं 5 मिनट पे करूँ और आपको एक चीज़ दिखाऊं, तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि गोल्ड ने एक गैप फिल नहीं किया है अभी तक। ये वाला गोल्ड ने ये 3324 से लेकर 3392 तक का जो ये जोन है, इस गैप को अभी भी प्राइस ने फिल नहीं किया है। तो एक चीज़ याद रखना, जब भी है ना गोल्ड में अपसाइड के मोमेंट आएंगे ना, तो ये गैप जरूर फिल होगा, अभी हाल फिलहाल देखा जाए तो। दूसरी चीज, अगर थोड़ा मतलब है ना पीछे नहीं जाते हैं, लेकिन मैं आपको छोटी सी चीज बता दूं, 1810 से 1800 मतलब है ना 25 वाला एक जोन था। हाँ मैं गोल्ड की बात कर रहा हूँ, 1825 से 1810 वाला एक जोन है, जहाँ पे भी प्राइस है ना अपसाइड मूव हुई थी। और रशिया यूक्रेन का जो वॉर स्टार्ट हुआ था, जब है ना सडनली मतलब है ना गोल्ड के प्राइस बढ़े थे, तो उस टाइम भी मतलब एक गैप पड़ा था जो आज तक फिल नहीं हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब जरूरी है कि मतलब है ना डाउन साइड में मूव आए हैं तो ये गैप फिल नहीं होगा। देखो गोल्ड के प्राइस आज नहीं तो कल बढ़ने ही है, तो ये गैप फिल हो जाएगा। बट एक चीज यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर प्राइस मूवमेंट देती है अच्छा खासा, तो इस गैप को फिल करना भी मतलब है ना एक प्रायोरिटी रह सकती है। तो आई थिंक सो मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी है। गोल्ड में बात करते करते अपने बढ़िया सा मतलब एक मूवमेंट आ गया है, और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बात करने के बाद में भी प्राइस 23 से मतलब है ना $10 ऑलमोस्ट 13 तक जा चुकी है प्राइस। तो डाउन साइड के बारे में ही सोचना है अभी के लिए। आपको ये चीज़ समझ में भी आएगी, बाइंग इतनी मतलब स्ट्रांग नहीं है जितनी सेलिंग की कैंडल्स ज़्यादा स्ट्रांग है। तो यहाँ से भी अपन को पता चल जाएगा, और मल्टीपल रीजंस है सेलिंग के, क्योंकि सारे कॉन्फ्लुएंस जैसे यूएस हो, रशिया हो, यूक्रेन हो, इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर की बात हो, मार्केट में मतलब चाइना और यूएस के बीच में जो टैरिफ की मतलब चीज़ें थी वो सारी क्लियर है। ठीक है। और ये सब चीज़ें है ना गोल्ड को मतलब है ना डी वैल्यू कर दी है। डी वैल्यू इन द सेंस मतलब अनसर्टेनिटी खत्म हो रही है, तो प्राइस मतलब है ना लोग गोल्ड पे इतना मतलब है ना बाइंग पे ध्यान नहीं देंगे, तो सारी चीज़ें होगी। ठीक है। आई थिंक सो मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी है। इसके बाद में भी आपके कुछ डाउट्स रहते हैं तो टेलीग्राम का नीचे लिंक दे रखा है, आप उसमें मतलब ज्वाइन हो सकते हो और अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट एनालिसिस के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।